SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 जिसका नाम है प्राकृतिक वैद्य। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फूलता फलता वनस्पति जगत बनाया है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं तो कई हमें फूल देते हैं, कई हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बड़े ही उपयोगी हैं। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च के साथ तुलसी की 5-7 पत्तियां घोटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसकी पत्तियों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। इसलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में नियम से जल देती हैं और इसे तुलसी माता का बीरवा कहकर पुकारती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखना वे अपना धर्म समझती हैं और इसकी पूजा करती हैं। तुलसी की भांति नीम भी बहुत अधिक लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी नवीन कौपलों को चबाने या घोटकर पीने से खून साफ हो जाता है। पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग भी नष्ट हो जाते हैं। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी को कम करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणुओं और मच्छरों को भी दूर भगाया जाता है। इसकी पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते, क्योंकि यह कीटाणुओं को दूर रखने का कार्य करती है। नीम की पतली पतली टहनियां दातुन करने के काम आती हैं। टहनी का कड़वापन मसूड़ों के पीप को कम करता है और कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाते हैं। नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं। नीम के फल को क्या कहा जाता है? नीम के फल को निम्बोरी कहा जाता है। कच्ची निम्बोरी में दूध होता है। यह कड़वी होती है, किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा होने लगता है। नीम की गुठली बड़े काम की चीज है। इस गुठली से तेल निकाला जाता है। नीम के तेल की मालिश से खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग भी नष्ट हो जाते हैं। नीम की लकड़ी शीशम, चीड़, देवदार और साल जितनी उपयोगी तो नहीं होती, लेकिन इस लकड़ी में घुन नहीं लगता। मतलब यह लकड़ी खराब नहीं होती, क्योंकि कीटाणु इस लकड़ी से दूर रहते हैं। इसे कच्चे मकानों की कड़ियां, चौखटे और किवाड़े तथा चारपाई के पाए आदि बनाने के काम में लाया जाता है। नीम की जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर नीम की ऊपरी परत को नरम रखती है।
तथा उसे जल और वायु द्वारा कटाव से भी रोकती है। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। इन्हें यदि प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। प्यारे बच्चों, आज आपने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें बहुत चीजें मिलती हैं। जैसे आज हमने नीम और तुलसी के पौधे के गुणों के बारे में जाना कि इनसे हमें कितने फायदे होते हैं, इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो यह हमारे प्राकृतिक वैद्य भी कहे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। वनस्पति, पेड़ पौधे, घोटना, पत्थर के पात्र में रगड़कर बारीक बारीक पीसना। कीटाणु, बीमारियों को जन्म देने वाले अति सूक्ष्म कीड़े जिनको हम ऐसे ही नहीं देख सकते। बीरवा, पौधा, कोपल, नई कोमल पत्ती। छाल, पेड़ के धड़ या शाखा आदि पर उन पर लगा हुआ कड़ा छिलका। चर्म रोग, त्वचा के रोग, परत, तह, दल, पत्ती। प्राकृतिक, कुदरती, अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है जो आपका इसी पाठ पर आधारित है। प्यारे बच्चों, आज आपने पढ़ा कि किस प्रकार तुलसी का पौधा और नीम का पेड़ हमारे लिए लाभकारी है। इनसे हमें कितने सारे फायदे मिलते हैं। यह हमारे बहुत सारे रोगों को भी दूर करता है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।